नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के, उन सभी को इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो या फिर एसीएफ सीरीज़ में आने वाला कोई सा भी वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन अगले वीडियो का जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, वर्ष 2019-20 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्थिर भाव पर वृद्धि दर रही। ठीक ना, जीडीपी की स्थिर भाव पर वृद्धि दर रही। इसका जो आंसर है वो आप लोगों को बताना है। ठीक, तो आंसर का जो ऑप्शन है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और हम लोग सीधा आते हैं किस पे, आंसर पे। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 में से जो सही आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5%। ठीक, तो जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में कितना था आपका, 2019-20 में सीधा बोल सकते हैं कितना है, 5% था। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी स्थिर भाव पर औसत वृद्धि दर रही। ठीक ना, देखिए वहाँ पर आपको जीडीपी पूछा था पिछले वर्ष की तुलना, इस बार क्या पूछा है आपको, औसत वृद्धि दर पूछा है। तो औसत वृद्धि दर कितना था आपको ये याद रखना है। ठीक, तो औसत वृद्धि दर जो था वो था आपका 5.61%। ठीक, 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उनमें से सही आंसर कौन सा होगा, 5.61%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर या एनएसडीपी पर कितनी रही, ये याद रखिएगा, एनएसडीपी पर कितनी रही ये पूछा है। ठीक, तो एनएसडीपी पर जो आपका प्रति व्यक्ति आय था वो था आपका 98,281 रुपये। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो कितना है आपका, 98,281 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वह है आपका कितना है, आंसर नंबर सी, 9.55। याद रखिएगा, 9.55% वृद्धि अनुमानित है। ठीक ना, राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, तो 9.55। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक ना, क्या कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है 2019-20 में। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, कितना है आपका 9.55%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर राजस्व में केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन भी आपका पीएससी का फेवरेट है, बार बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है और ये सभी डाटा आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार है। ठीक, तो इसमें जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर आपका कौन सा है, आंसर नंबर डी। याद रखिएगा, कितना है आपका 58.17%। ठीक ना, केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक ना, राजस्व में केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना है आपका 58.17%। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ठीक,
आपसे क्या पूछा है, देखिए छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा पूछा है, ठीक ना, 2019-20 के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को भी क्या किया गया है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। ये सभी क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के फेवरेट क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर आपका है 3.18%, ठीक ना। तो आपका राजस्व घाटा कितना अनुमानित है, तो आपका 3.18%। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा, ठीक ना, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.18% है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक कौन से प्रक्षेत्र में संभावित है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में या कौन से प्रक्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि अनुमानित है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि अनुमानित है इस वर्ष वो है आपका पशुपालन, ठीक ना। यानी 2018-19 से 2019-20 में पशुपालन में सबसे ज़्यादा वृद्धि अनुमानित है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा वृद्धि अनुमानित है। और ये कितना परसेंट था, तो याद रखिएगा 16.45% की वृद्धि की है पिछले वर्ष की तुलना में। याद रखेंगे कितना, 16.45%। कितना, एक बार और लिख लेते हैं, 16 कितना है आपका 16.45%। याद रखिएगा इतना आपका क्या हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ है। सबसे कम किस में बोला, अगर आपको इसी में पूछेगा कि सबसे कम वृद्धि कौन से प्रक्षेत्र में संभावित है, तो आप याद रखिएगा सबसे कम किस में है, आपका वानिकी में है, ठीक। वानिकी वाले में सबसे कम संभावित है, ठीक ना। सबसे कम वृद्धि दर वानिकी में अनुमानित है और ये कितना है 0.79, ठीक ना। ये आपका वानिकी में पिछले वर्ष की तुलना में इतना वृद्धि हुआ है, मतलब सबसे कम वृद्धि किस में हुआ है, वानिकी वाले में, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कृषि से संबंधित प्रक्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही। मतलब कृषि संबंधित क्षेत्र में किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि आपका अनुमानित है, ठीक ना, या किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि हुई, ठीक ना। कब से कब तक, 15-16 से लेके 19-20 तक में कौन से वर्ष में सबसे ज़्यादा आपका कृषि संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज किया, ये पूछ रहा है, ठीक। तो कौन से में आपका वृद्धि है, तो याद रखिएगा 2018-19 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया था कौन सा, आपका कृषि वाला क्षेत्र। याद रखेंगे कौन सा, 2018-19 में आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि किया था कृषि वाले क्षेत्र में, ठीक। और कितना परसेंट वृद्धि किया था, तो 10.28% वृद्धि किया था। याद रखिएगा 2018-19 में कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ था, तो 10.28%, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के राजस्व प्राप्तियों में किस मद का योगदान सबसे अधिक रहा, ठीक। तो इसका सही आंसर है आपका, इसका जो सही आंसर है वो याद रखिएगा, हमेशा यही आंसर आता है, कौन सा, केंद्रीय सहायता अनुदान का, ठीक ना। तो आपका याद रखना है केंद्रीय सहायता अनुदान आपके राजस्व कर का सबसे बड़ा मद है, ठीक। याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक। राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़ा मद कौन सा है, केंद्रीय सहायता अनुदान राशि, ठीक ना। केंद्र द्वारा सहायता जो दिया जाता है वो सबसे बड़ा मद रखता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान 2019-20 में स्थिर भाव पर सर्वाधिक रहा। याद रखना है स्थिर भाव पर सर्वाधिक कौन से क्षेत्र का रहा, तो आपका जो उद्योग है, उद्योग वाले क्षेत्र का हमेशा ज़्यादा रहता है। और उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक। और कितना है उद्योग में आपका परसेंटेज कितना वृद्धि दर्ज किया है, तो 46.19%। याद रखिएगा, ठीक। कितना,
एक बार और लिख लेता हूँ मैं, 46.19% वृद्धि अनुमानित है किसमें, आपका द्वितीयक क्षेत्र में। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इन 10 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हूबहू आपको सीधा क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बस जो सन लिखा है उसी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो का क्वेश्चन आपको पसंद आया हो या क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।